तो दोस्तों आज क्लास 9th और क्लास 10th के लिए बहुत ही अच्छी अपडेट आई है कि आपका जो सिलेबस है वो उसका रिडक्शन हो चुका है, रिड्यूस हो चुका है। तो आइए हम ले चलते हैं आपको सीधे जो साइट से। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही है, लोग कह रहे हैं कि कौन से साइट पे खुल रहा है, बहुत सारी इंक्वायरी आई, तो मैं आपको सीधे साइट पे ले चलता हूँ। CBSE academic.nic पे जाना है आपको और आपको क्रोम में इसको सर्च करना है। जैसे ही आप इसको सर्च करेंगे तो ये आपके सामने जो फर्स्ट स्लाइड आएगा CBSE academic.nic, आपको इस पर क्लिक कर लीजिए या फिर आप यहीं पे आपको ये जो करिकुलम है ये रिवाइज ये जो करिकुलम 2020 टू 2021 है, इस पर आपको क्लिक करना है और यहाँ पे आपको रिवाइज सेकेंडरी करिकुलम 9th एंड 10th के लिए और ये 11th और 12th के लिए जिसके लिए चेंजिंग हुई है ये सबके लिए है। तो हमें 9-10 से मतलब है, बाकियों से हमें क्या मतलब है, तो हम 9-10 खोलते हैं। अब ये रिवाइज लैंग्वेज में भी चेंजिंग हुआ है, रिवाइज मेन सब्जेक्ट, रिवाइज एकेडमिक एक्टिविटीज़ एंड सो ऑन, बहुत सारे हैं। तो हमें रिवाइज मेन सब्जेक्ट पे जाना है। हमें मैथ और साइंस, हम तो एक्चुअली मैथ के देखेंगे लेकिन हम रिवाइज मेन सब्जेक्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमें सिर्फ मैथमेटिक्स से मतलब है, तो यहाँ से आप अगर साइंस भी चेक कर सकते हैं, सोशल साइंस भी चेक कर सकते हैं, ये मैंने आपको बता दिया। लेकिन चलिए हम अपने स्टूडेंट्स के लिए पहले मैथ्स के बारे में जानते हैं कि मैथ्स में क्या क्या चेंजिंग आई है और कितना रिडक्शन हुआ है, कितना सिलेबस में, और कौन कौन सी एक्सरसाइज हमें नहीं पढ़नी है और कौन कौन सी एक्सरसाइज पे हमें ज़्यादा फोकस करना है, वो सब हम आपको देखते हैं डिटेल में। तो यहाँ से हम रिवाइज जब डिटेल निकालेंगे तो यहाँ पे अभी थोड़ी लोडिंग हो रही है, बहुत स्लो चल रहा है आज नेट एक्चुअली, क्योंकि सर्वर पे काफ़ी लोड है इस साइट पे। तो आप देख पा रहे हैं ये हमारा जो सिलेबस है वो डाउनलोड हो चुका है। अब हम नीचे आते हैं जहाँ पे सीधे ये 9th का सिलेबस है, तो 9th वालों के लिए है नंबर सिस्टम में 8 मार्क्स और अलजेब्रा 17 मार्क्स, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 4 मार्क्स, ज्योमेट्री 28 और मेंसुरेशन 13 और स्टैटिक्स ये। लेकिन हम चलते हैं सीधे अपने स्टूडेंट्स क्लास 10th वालों के लिए, और क्लास 10th वालों के लिए फिर क्लास 9th वालों के लिए भी हम कल एक वीडियो बना देंगे सेपरेटली इसके लिए। लेकिन अभी हम क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ बात करेंगे क्योंकि इनकी जो पढ़ाई है ये काफ़ी ज़रूरी है अभी क्लास 9th वाले एज़ कम्पेयर टू क्लास 9th। तो ये जो नंबर सिस्टम है ये 6 मार्क्स का है, अलजेब्रा 20 मार्क्स आ रहे हैं आपके, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 6 मार्क्स और ज्योमेट्री 15, ट्रिगोनोमेट्री 12 मार्क्स और मेंसुरेशन 11 मार्क्स। अब आते हैं क्या क्या इसके एक्सरसाइज, तो सब वही हैं लेकिन इनके अंदर क्या कुछ चेंजिंग आया है, तो आप देख पा रहे होंगे। ये जो है आपका फर्स्ट एक्सरसाइज रियल नंबर, इसमें फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक्स स्टेटमेंट्स आफ्टर रिव्यूइंग work done earlier and after illustrate and motivating through examples proof irrational रूट 2 रूट 3 5 ये सब इरेशनल प्रूफ करने हैं। तो ये मैंने आपको बताया भी है, ये आप जाके देख सकते हैं। फिर अगर हम पॉलिनोमियल्स पे आएँ तो जीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल, रिलेशन बिटवीन जीरोज़ एंड कोफिशिएंट ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, और ये कंप्लीट जो पॉलिनोमियल्स है वो हमने आपको करवा रखा है। तो आई एम श्योर कि आप इसमें तो मास्टर हो ही गए होंगे। ठीक है, चलिए नीचे आते हैं हम। तो नीचे वाले अगर हम नीचे स्टेप में पहुंचते हैं तो आप देख पा रहे होंगे कि पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स में, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स एंड ग्राफिकली मेथड पर आपको प्रूव करना है। अलजेब्रिकली में जिसमें आपके हमने देखा था सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन आपको दे रखा है ना, वेरिएबल्स अलजेब्रिकली बाई सब्स्टिट्यूशन मेथड्स, एलिमिनेशन, सिंपल सिचुएशनल प्रॉब्लम्स, सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन इक्वेशन रिड्यूसिबल ऑफ टू लीनियर इक्वेशन, जो अभी हमारा रिड्यूसिबल टू लीनियर इक्वेशन एक्सरसाइज चल रहा है ये। और इन तीनों टॉपिक पे हमने बहुत फोकस किया है, अच्छे से आपको समझाया है, तो ये आपका डाउट क्लियर है। अब हम बात करते हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या हो रहा है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो है इसमें आपको बताया जा रहा है कि स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स, सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, और ये भी आपके बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला रिलेशनशिप। और अर्थमेटिक में बात कर लें तो मोटिवेशन ऑफ स्टडिंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, डेराइवेशन ऑफ nth टर्म एंड सम ऑफ द फर्स्ट n टर्म्स AP, ये सब बहुत मतलब बहुत सारी जो पार्ट हैं वो रिड्यूस कर दिए गए हैं और आपका सब्जेक्ट काफ़ी ईजी हो चुका है एज़ कम्पेयर टू प्रीवियस ईयर्स। प्रीवियस जो लास्ट
ईयर्स के एग्जाम थे उसके कंपेयर में। अगर हम बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को, तो कंसेप्ट ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ग्राफ्स ऑफ लीनियर इक्वेशन, डिस्टेंस फार्मूला, सेक्शन फार्मूला। अगर जो स्टूडेंट्स अगर प्रॉब्लम है तो वो लिख सकते हैं, तभी मैं आपको इतना डिटेल में बता रहा हूँ, आप नोट डाउन कर सकते हैं। और ज्योमेट्री की अगर हम बात कर लें तो ज्योमेट्री में आप देख पा रहे होंगे बिल्कुल ट्रायंगल्स, डिटर, डिफिनीशन, एग्जांपल्स, काउंटर एग्जांपल्स ऑफ सिमिलर ट्रायंगल्स, और ड्रॉन पैरेलल टू वन साइड ऑफ ट्रायंगल इंटरसेक्ट द अदर टू साइड्स डिस्टिंक्ट पॉइंट्स, और मोटिवेट इफ लाइन। फिर सर्कल्स में आ जाते हैं, सर्कल्स भी है आपको, सर्कल्स में आपको बहुत कम टेंजेंट एट सर्कल कंटेक्ट, और फिर द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट कंटेक्ट, और ये लेंथ टेंजेंट। ठीक है, इसमें भी बहुत आपका रिडक्शन हो चुका है। कंस्ट्रक्शन की बात करें तो डिवीजन ऑफ लाइन सेगमेंट गिवन रेशियो, एक रेशियो वाला होता है, जो रेशियो का है वो है, और टेंजेंट टू ए सर्कल फ्रॉम ए पॉइंट आउटसाइड, इसमें भी आपको जो है वो रिडक्शन हुआ है। अगर ट्रिगोनमेट्री की हम बात कर लें लगे हाथ, तो ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो, एक्यूट एंगल, राइट एंगल, प्रूफ एग्जिस्टेंस, और ट्रिगोनमेट्रिक रेशियो जो 30, 45, 60 और 90 डिग्री का होते हैं, उनके रिलेशंस। और ट्रिगोनमेट्री आइडेंटिटीज़ की बात कर लें तो साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इक्वल्स टू 1, यह आपको प्रूफ करने की आइडेंटिटी है। ओनली सिंपल आइडेंटिटीज टू बी गिवन, सिंपल आइडेंटिटीज़ आपसे पूछी जाएंगी, ये भी आपको सीधे सीधे बताया गया है। अगर इसमें भी हाइट एंड डिस्टेंस की बात करें तो सिंपल प्रॉब्लम्स ऑन हाइट एंड डिस्टेंस, प्रॉब्लम शुड नॉट इन्वॉल्व मोर देन 2 राइट एंगल्स, मतलब जो 2 राइट एंगल से ज़्यादा वाले प्रॉब्लम्स आपको इन्वॉल्व नहीं किए जाएंगे। डिप्रेशन शुड बी ओनली 30, 40 और 60 डिग्री। अगर डिप्रेशन वाला जो केस होता है उसमें आपको 30 डिग्री, 45 डिग्री और 60 डिग्री के ही केस दिए जाएंगे। मेंसुरेशन की बात कर ले तो मोटिवेट द एरिया ऑफ ए सर्कल, एरिया ऑफ ए स्टोरी सेगमेंट प्रॉब्लम बेस्ड ऑन एरियाज ऑफ पेरीमीटर, सर्कमफेरेंस एंड इन कैलकुलेटिंग एरिया सेगमेंट, सर्कल जो सेगमेंट वाले आते हैं 90, तो 60 और 90 डिग्री के आपको केस जो है शुड बी रिस्ट्रिक्टेड टू सेंट्रल एंगल्स ऑफ 60 डिग्री एंड 90 डिग्री ओनली। प्लेन फिगर्स इन्वॉल्विंग ट्रायंगल, सिंपल क्वाड्रिलेटरल्स एंड सर्कल शुड बी टेकन, मतलब प्लेन फिगर आपको दिए जाएंगे। थोड़ा जो फिगर में भी बहुत से हेक्सागोनल, ऑक्टागोनल ऐसे फिगर आपको नहीं देखने को मिलेंगे। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स की बात कर लें तो सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम्स कम्बिनेशंस ऑफ एनी टू ऑफ द फॉलोइंग क्यूब्स, क्यूबॉइड्स, स्फीयर्स, हेमी स्फीयर and right circular cylinder या cones. Problems involving converting one type of metallic solid into another and other mixed problem, मतलब एक टाइप से जो दूसरे टाइप में हम किसी सॉलिड को चेंज करते हैं वो इन्वॉल्व होगा। और क्या होगा, विथ कॉम्बिनेशन ऑफ नॉट मोर देन 2 डिफरेंट सॉलिड्स बी टेकन, 2 से ज़्यादा सॉलिड्स हम इस जो नहीं देखेंगे इसमें, मतलब 1 सॉलिड्स के बारे में ही हम इसमें बात करेंगे जो 1 से दूसरे में कन्वर्ट कर लिए जाएंगे। स्टैटिक्स में भी आपको मीन, मीडियन, बायोमोडल, सिचुएशन एंड स्टेप डेविएशन मेथड फॉर फाइंडिंग द मीन टू बी अवॉइडेड, तो ये भी आपको नहीं मिलने वाले हैं। और प्रोबेबिलिटी क्लासिकल डिफिनीशन ऑफ प्रोबेबिलिटी, सिंपल प्रॉब्लम्स एंड फाइंडिंग द प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट, और प्रोबेबिलिटी में भी आपको सिंपल प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगे। अब अगर हम आ जाते हैं स्टैंडर्ड पेपर का जो डिज़ाइन होगा वो भी आपको दिया गया है। रिमेंबरिंग एग्जिबिटेड मेमोरी प्रीवियसली लर्न मटेरियल बाई अंडरस्टैंडिंग डेमोन्स्ट्रेट अंडरस्टैंडिंग एंड 24 वेटिंग अप्रॉक्स, टोटल मार्क्स 43। ये देखिए, ये स्टैंडर्ड पेपर एनालाइजिंग एग्जामिन एंड ब्रेक इंफॉर्मेशन इनटू पार्ट्स एंड आइडेंटिटीज, मोटिवेटेज कॉज, और ये सब आपके जो है इंटरनल। अगर असेसमेंट की बात करें तो पेन पेपर टेस्ट एंड मल्टीपल असेसमेंट 5+5 मार्क्स के होंगे, और पोर्टोफोलियो 5 मार्क्स, लैब प्रैक्टिकल भी आपके 5 मार्क्स के होंगे। तो मेरा जहाँ तक मानना है कि आप जो है ना, ये जो जो स्कूल के मार्क्स हैं 20, इसमें तो आप उम्मीद रखें अपने टीचर से बिहेव अच्छा रखें और उनसे बातें अच्छी रखें, उनका रिस्पेक्ट करें, तो जो प्रोजेक्ट मिलता है उसे कंप्लीट करें, प्रैक्टिकल करें, तो ये आपके 20 में 18, 19 आपको अप्रॉक्स मिल जाएंगे, तो इसमें आपको कोई डाउट नहीं होगा। और ये बेसिक का जो है, बेसिक पेपर का दिया हुआ है आपको, बेसिक का डिज़ाइन कैसा होगा, तो उम्मीद करते हैं। प्रिस्क्राइब्ड अगर बुक की बात करें तो टेक्स्ट बुक फॉर क्लास 10 NCERT पब्लिकेशन बिल्कुल प्रेफरेंस किया गया है 10th वालों के लिए भी, और मैथ जो 9th वालों के लिए भी। गाइडलाइंस फॉर मैथमेटिक्स लेबोरेटरी इन स्कूल क्लास 9 CBSE पब्लिकेशन NCERT,
एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी पे ही आपको फोकस करना है अगर हम बात करें तो। और आपको मेन फोकस एनसीईआरटी होना चाहिए। एनसीईआरटी में कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल्स और क्वेश्चन आप पूरी तरह से कम 3 बारी आप बुक को बना जाओ। उसके बाद मैंने बताया कि प्रीवियस ईयर के भी क्वेश्चन करेंगे हम। अभी जो सिलेबस रिडक्शन की वजह से ही हम बहुत स्लो चल रहे थे। हमने स्लो टॉपिक मतलब धीरे धीरे समझा के आपको चल रहे थे, ताकि अब जो नेक्स्ट क्लासेस होगी हमारे उसमें हर डे आपको दो वीडियो मिलेंगे क्लास 10th के लिए, मैथ के लिए। तो अगर आप नए हैं चैनल पे तो आपको जो भी अगर ऐसी अपडेटें आती रहेगी क्लास 10th के रिगार्डिंग वो आपको दिया जाएगा। तो आप चैनल पे ज्वाइन कर लें और चैनल पे बने रहें। उम्मीद करते हैं आप सब के लिए बहुत खुशी की खबर है। तो आप सब बहुत खुश होंगे और अपनी प्रिपरेशन और अच्छे से करेंगे। तो बने रहें आप साकेत एक्सप्रेस चैनल पे और देखते रहें ऐसे क्लास 10th की आपकी पूरी सिलेबस, डाउट सेशन और प्रीवियस ईयर पेपर भी आपको हम इसी चैनल पे करवाएंगे। और जो भी छोटी बड़ी अपडेट होगी आपके एग्ज़ाम्स के रिगार्डिंग्स वो हम आपको प्रोवाइड करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। सेफ़ रहें, स्वच्छ रहें, अपने घरों में मस्त।